नमस्कार दोस्तों। मणिपुर की हिंसा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज भी खबरें हैं कि मणिपुर के मैतेई और कुकियों में आज फिर कुछ संघर्ष हुआ है, जिसमें इम्फाल में हिंसा हुई है और कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। अब आखिरकार इस पर बार बार यही बात सामने आ रही है, तो ये मेरे मन में विचार आया कि इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से आपने इसके कारणों के बारे में और इसके निराकरण के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा सुन ली होगी कि क्यों ये हिंसा हो रही है, क्या कारण है। बट फिर भी मैं जो लोग इस बारे में सही से नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है जो कि म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। इसमें लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया मणिपुर का है और इसमें 3 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, या फिर ये समझिए कि 3 जो है वो कम्युनिटीज प्रभावशाली हैं। इसमें नंबर 1 पर मैत्री हैं जो कि हिंदू हैं। इसका नंबर 2 पर कुकी हैं जो कि एक आदिवासी हैं। पहले वो भी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ईसाई मिशनरीज के प्रभाव में आकर के वो ईसाई हो गए। उसके बाद कुछ जो है मुसलमान हैं, वो भी अपने आप को मैत्री से ही मिला करके समझते हैं, मंगोलों से रिलेटेड हैं, तो वो मोंगल कहलाते हैं। ये 3 कम्युनिटीज हैं जिनमें मुसलमान बहुत कम मात्रा में हैं और पॉलिटिकली भी मार्जिनलाइज्ड हैं। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में लगभग 53% से लेकर के 55% के आसपास मैत्री समुदाय है और यही प्रोमिनेंट समाज है मणिपुर का। ये पहले मैत्री राजा थे, उनका राज्य बांग्लादेश आपके बर्मा यानी आज के म्यांमार और मणिपुर और जो है आसपास के राज्यों तक फैला हुआ था, जो आपने 7 सिस्टर्स का ही पार्ट थे। बाद में इन लोगों ने भारत में अपना विलय कर लिया और ये भारत के अंग हो गए। जड़ शुरू हुई कांग्रेस के शासनकाल में ही। इन्होंने क्या किया कि जो 50% के आसपास या 60% के आसपास जो मैत्री समुदाय है, जो कि वहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में है। राजधानी में रहने वाले या उनके आसपास की जो घाटी का इलाका है, जो प्लेन एरिया है, उसी में मैत्री समुदाय मोस्टली रहता है। और जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो मतलब खासकर जो कुकी हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं। इन्होंने एक आदेश किया कि क्योंकि वो ईसाई जो कुकी हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया, ईसाई हो गए, माइनॉरिटी हो गए, साथ में उनको एसटी का भी दर्जा गया, शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा देती। और उसके साथ साथ मणिपुर लैंड प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट रूल के अंतर्गत ये कहा कि जो प्रिजर्व्ड एरिया है यानी जो पहाड़ी एरिया है, उसमें जो है वो घर बनाने की, रहने की और अन्य किसी कामों करने के नए लोगों को परमिशन नहीं। पहले ये नियम था, बाद में उसमें थोड़ा सा ढील करके ये कह दिया कि आदिवासी घाटी में आ सकते हैं, पर घाटी के लोग आदिवासी में नहीं जा सकते। स्थिति ये हुई कि लगभग 60% जो कि मैत्री, हिंदू और कुछ मुसलमान, वो उनके पास सिर्फ 10%, पूरे राज्य का 10% हिस्सा जो कि घाटी का क्षेत्र है, सिर्फ उसी में वो रह सकते हैं। और कुकी जनजाति वो सभी पहाड़ों पे 90% जमीन पे उनका अधिकार है। तो ये शुरुआत से ही कहा गया है कि लड़ाई की जड़ तो जड़ जोरू और जमीन ही है, तो साफ हो गया कि जमीन की लड़ाई। अब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में मैत्री पहुंच गए कि वो इस समय वहां की जो 60 विधानसभा में जो 60 मेंबर्स की वो है स्ट्रेंथ है, उसमें से 40 अपने आप जीत करके कुकी आते हैं ना, मैत्री आते हैं। कुकी की पॉपुलेशन 30% है, तो वो लगभग 20 विधायक उनके आते हैं। तो गवर्नमेंट वहां पे मैत्री की रहती है, पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, मुख्यमंत्री या रूलिंग पार्टी मोस्टली मैत्री ही रहते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो साल 2012 से मैत्रीज ने अपने लिए भी एसटी का दर्जा मांगना शुरू किया कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा
तो एक तो सरकारी योजनाओं का हमें लाभ मिल पाएगा, दूसरा और यह है कि हम भी इस घाटी के बाहर जाकर के कहीं जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर खेत बना सकते हैं, वहां पर जो है अपने परिवार को बसा सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसी 10% एरिया में ही हम रह रहे हैं और 90% एरिया पर कुकीज रह रहे हैं। तो कुकीज का इनका विवाद जो है वो बहुत पहले से चला रहा था। इसके लिए साल 2019 में 2017 में बराबर उन्होंने आकर के इसके लिए क्या नाम प्रोटेस्ट किए, दिल्ली में आकर के प्रोटेस्ट किए और वहां पर अपने राज्य में तो ये लोग कर ही रहे थे। लेकिन इस संबंध में अब देखिए, कोर्ट तो परिस्थिति के अनुसार और चीजों को जस्टिस देने के लिए ही निर्णय लेगा। उसने राज्य सरकार को यह आदेश दिया अप्रैल 2023 में कि मैत्रेयीज को एसटी का दर्जा देने के बारे में विचार किया जाए। सिर्फ इतना आदेश करने पर ही कुकी बिगड़ गए और उनका जो राजधानी है उसके बगल में एक चुराचांदपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कुकियों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे उन लोगों ने मार्च निकाला और उसके बाद मैत्रेयियों पे हमले शुरू कर दिए। मैत्रेयियों पे हमले शुरू किए और कई लोग मारे गए। उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो मैत्रेयियों की ओर से भी हमला होगा, भाई कोई मार खा करके बैठेगा तो है नहीं, वो भी अपनी ओर से जवाब देगा, तो उसमें कुकी मारे गए। अब कुकियों को अब इस समय की स्थिति आप समझिए, अब ये विवाद जो था वो वहां पहुंच गया। अब आज की स्थिति पे आ जाइए, आपने इसका कारण भी जान लिया। अब की स्थिति ये है कि वहां पे अपना एक अलग एरिया बना लिया है, उसमें वो पुलिस को, सरकारी अधिकारियों को, इवन सेना को भी जाने से पहले 10 बार चेक करते हैं। उनके पास हथियार भी आ गए, उन्होंने अपने सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिए। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें अलग राज्य दो। ठीक, अलग राज्य देंगे तो इसका मतलब है कि अच्छा, ये जो वीडियो, उसके बाद में उनके वीडियो, जब ऐसी स्थिति गड़बड़ हुई तो वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इंटरनेट पर रोक लगा दी और कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी इंटरनेट नहीं चालू किया जाएगा, क्योंकि इससे भड़क सकता है दंगा, विवाद और बढ़ सकता है, पूरे देश में मामला फैल सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें से वीडियो निकाल कर वायरल करना शुरू किया। एक से एक विभत्स वीडियो है, आप देख करके दहल जाएंगे। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें 2 महिलाओं को बहुत बड़ी भीड़ जो है वो नग्न अवस्था में लेकर के घूम रही है, फिर उसको बाद में उनको मारा पीटा जाता है, छोड़ दिया जाता है। खैर, उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ, बट पता नहीं कितने और जो है वो क्या नाम महिलाओं के साथ दुराचार के केसेस हुए होंगे। कुकियों ने मैत्रेयियों के साथ किया, मैत्रेयियों ने कुकियों के साथ किया है। एक वीडियो और वायरल है जिसमें एक कुकी महिला नग्न अवस्था में डंडा लेकर के पुलिस वालों को पूरी जो है भीड़ को मार रही है। मिलिट्री के सामने नग्न कुकी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उनको भगाने के लिए। तो ये जो एसटी है, ये जो जनजाति है कुकी, वो वैसे ही उसकी इमेज जो है वो पहले से कुछ अच्छी नहीं है। मैत्रेयी जो एक सम्रांत और अच्छी, मतलब समझिए रेस्पेक्टेड कम्युनिटी मानी जाती है। लेकिन अब मामला वहां से घूम करके दिल्ली में आ गया है। मोदी जी के ऊपर पूरा हमला हो रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो निकाल के लाए जा रहे हैं जो ये दिखा रहा है कि भारत में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, भारत में की अस्मिता खतरे में है और मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है मानसून सत्र से पहले कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब राजनीति का केंद्र मणिपुर में विवाद है, मणिपुर जल रहा है करके मोदी जी को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। आखिरकार में जो फॉरेन सपोर्ट या फॉरेन इंक्लूजर या फिर वहां पर विपक्ष के लोग भी जाकर के विदेशियों जैसा ही जो एक्शन कर रहे हैं, उसके कारण ये विवाद थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। इसको अगर सभी लोग मिल करके शांत करें तभी ये चीजें शांत होगी, अन्यथा अभी तो आप लोग, ये वीडियो कुछ नहीं है, अभी ऐसे ऐसे वीडियो आप देखेंगे कि दिल दहल जाएगा। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन एक मैत्रेयी महिला को पकड़ करके उसको पहले मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ सब तरह की अमानवीय कृत्य करते हैं, बाद में उसके सर में गोली मार देते हैं। इसी तरीके एक और वीडियो जिसमें एक मैत्रेयी पुरुष को कुकी लोग जो है अगवा कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, बाद में उसके सर पे गोली मार देते हैं और उसकी लाश के साथ भी गलत बर्ताव करते हैं। तो ये सारी चीजें समाज में वैमनस्य फैलने के कारण हुई है। उनको कम करने की जरूरत है, ये मैसेज देने की जरूरत है कि भाई सभी लोग मिलकर के रहो। आपको यहाँ घर बनाना है, आप यहाँ घर बनाओ,
आपको वहां घर बनाना है, आप वहां घर बनाओ। ये फीलिंग जानी चाहिए कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। ये चीज भारत को फिर कई भागों में डिवाइड करेगी। इसके लिए आपको सिंगापुर का उदाहरण लेना चाहिए कि वहां पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर कॉलोनी में अगर एक बिल्डिंग बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम किया कि वहां पे इंडियंस रहते हैं, चाइनीज भी रहते हैं और वहां पे बौद्ध हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अगर एक कॉलोनी बन रही है तो उसमें जितनी पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन का पोर्शन है उतने पोर्शन के घर सभी को मिलेंगे। अगर इंडियंस का 10% हिस्सा है तो 10% इंडियंस को रहने को मिलेगा, 20% मुसलमान है 20% मुसलमानों को रहने को मिलेगा, 70% वहां पर चाइनीज या फिर डिसेंडेंट डिफरेंट ओरिजिन्स के हैं तो उनको मिलेगा। ऐसा आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको पूरे भारत में हर जगह पे सभी को बसाना पड़ेगा, अन्यथा यहां पे बहुत से देश बन जाएंगे और ये भारत के विभाजन का कारण बनेंगे। खासकर मणिपुर पे आते हैं तो मणिपुर की स्थिति को मेरे हिसाब से एन बीरेन सिंह कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। उनको चीजों को ढंग से बदलना चाहिए। वो एक प्रेजुडिस में है, वो एक पुरानी एक मानसिकता से ग्रसित है। उनकी जगह दूसरे और योग्य व्यक्ति को केंद्र सरकार को वहां पे लगाना चाहिए, जो कि इन चीजों के बीच में वो ना मैत्रेयी हो ना ही कूकी हो, तभी वो इन चीजों को सुधार पाएगा और वहां पर अमन चैन फिर से स्थापित हो जाएगा।